Hey guys, welcome to Learning Space. I hope you all are doing great. So let's start with our today's topic that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. ठीक है? Why it is in news? Because India extends free ration scheme for 5 years. See, PM Modi has announced an extension of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana free ration scheme for another 5 years. ठीक है, ये जो स्कीम है ये 2023 में ख़त्म होने वाली थी। क्या हुआ, ये जब कोविड आया, कोविड-19, उस टाइम ये स्कीम लाई गई थी 2020 में। ठीक है, और 2022 में इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मर्ज कर दिया गया था। तब ये उस टाइम एक्सटेंड की गई थी 1 साल के लिए, 2023 तक। ठीक है, और अब किसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज अ फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम, मीन्स इट प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशरीज। ठीक है, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के टाइम ये पुअर्स, जो पुअर्स है उनके लिए ये लाई गई थी कि उनको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव थे इसके कुछ, देखो ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चल गया था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसी की, पुअर जो भी पीपल थे उनको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था। ठीक है, टू फीड द पुअरेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ग्रेन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू ऑल द प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड करने राशन कार्ड होल्डर्स एंड दोज आइडेंटिफाइड बाय द अंत्योदय अन्न योजना स्कीम। ठीक है, लॉन्च इन 2000, ये जो अंत्योदय अन्न योजना स्कीम है, और ये जो अंत्योदय अन्न योजना स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2000 में। ओके, इसके बाद ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है उसमें भी डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रली सेक्टर क्या होती है, जो पूरी तरीके से सेंटर की होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का पार्ट होता है। ठीक है, बस स्पॉन्सर करना क्या होता है कि कुछ पार्ट स्पॉन्सर करना। ठीक है, तो ये अन्न योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू मिलियंस ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज। ओके, ठीक, द एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, तो उसमें भी क्या कहता है, फूड प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक मतलब राशन कार्ड होल्डर्स बनाए गए थे, मतलब जो भी पुअर फैमिलीज होते थे उनको राशन कार्ड प्रोवाइड कराए जाते थे। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या था, देखो, द एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स अंडर NFSA 2030 वर एंटाइटल टू 5 kg फ्री वीट और राइस पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, दिस was in addition to the 5 kg food grains already provided to the beneficiaries under the National Food Security। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, देखो उसमें ऑलरेडी हमारे को 5 kg राइस और वीट प्रोवाइड कराया जा रहा था। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई है उसमें भी हमारे को कितना 5 kg फ्री वीट राइस जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है पर पर्सन पर मंथ। तो ये इसके अलावा है। ठीक है, 5 kg तो ऑलरेडी मिल ही रहा था NFSA में, उसके अलावा 5 kg जो मिल रहा है हमारे को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है। ठीक है, इसे याद रखना। और अब यहाँ देखो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है स्कीम की, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी। ये देखो, मर्जर ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड दी NFSA, हमने जैसे देखा पीछे भी डिस्कस किया। दिसंबर 2022 में द गवर्नमेंट एमलगमेटेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विद NFSA। ठीक है, आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड, अब तब जब इन्होंने 2022 में जब ये मर्ज किया था तब इन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड की थी ये स्कीम। ठीक है, 2023 दिसंबर तक के लिए। ठीक है, विद दिस इंडिया है, अब इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी देखो, इंडिया हैज़ द सेंट्रल फूड सिक्योरिटी लेजिस्लेशन विच गिव्स द पुअर अ राइट टू रिसीव 5 kg फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये स्कीम आने के बाद क्या होता है, जो पुअर फैमिलीज है जो भी, या जो NFSA के अंडर जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको
5 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अर्लियर बेनिफिशरीज पेड, हाँ पहले देखो, पहले क्या होता था, जो बेनिफिशरीज होते थे उनको कुछ प्राइस तो पे करना पड़ता था, बेशक वो प्राइस स्मॉल होता था, लेकिन पुअर फैमिलीज के लिए देखो वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो अर्लियर बेनिफिशरीज पेड अ स्मॉल प्राइस ऑफ ₹3 पर kg फॉर राइस एंड 2 पर kg फॉर व्हीट, ठीक है। अचीवमेंट्स देखो इसकी, द NFSA कवर्स अबाउट 20 करोड़ फैमिलीज, ठीक है, और अ टोटल 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज हु अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, 50% अर्बन एंड 70% रूरल। तो इतना मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ फैमिलीज को फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इस इन एक्ट्स के अंदर, ठीक है। सिंस द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1,118 lakh metric tons of food grains from its central procurement pool at a cost of ₹3.9 lakh crore, ठीक है। ये मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया के लिए वो है, एग्जैक्ट फिगर कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मतलब कि कितना प्रोवाइड करा चुकी है स्कीम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इतना प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा NFSA के बारे में देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, ये कब आया था, 2013 में, और किस लिए ये किया गया था, लाया गया था, टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity, ठीक है। तो ये जो वही है, ये जो पुअर फैमिलीज होती थी उनको अच्छा फूड देने के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस में फूड प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लीगल राइट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस और सेंट्रल इशू प्राइस अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। जो भी एलिजिबल कार्ड होल्डर्स थे उनको इसमें जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते थे सब्सिडाइज रेट में, और जो या तो जो सेंट्रल वो जो इशू करती है प्राइजेस, ठीक है, TPDS के थ्रू इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, फूड। स्टेट गवर्नमेंट्स आर टास्क विद आइडेंटिफाइंग अंत्योदय अन्न योजना, इसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स बेनिफिशियरीज विद इन द TPD। अब इसका कौन बेनिफिशियरीज है, वो काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट्स का है, ठीक है ना। उनका ये काम था कि उन्हें आइडेंटिफाई करने थे जो भी बेनिफिशियरीज होते थे, किस स्कीम के अंडर बेनिफिशियरीज है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम था, ठीक है। एवरी पर्सन इन द प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी रिसीव्स 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ, ये हमने पीछे भी देख लिया, ठीक है। एट राइस एट ₹3 kg, वीट एट ₹2 पर kg एंड कोर्स ग्रेन एट ₹1 पर kg, ठीक है। और ये भी देख लिया हमने कि कितना कवर करता है। द एक्ट कवर्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन को ये कवर करता है, ओवरऑल 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो मेजर जो ये टू थर्ड पॉपुलेशन को कवर कर लेता है, ठीक है। 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ओवरऑल 67%, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा योजना के बारे में, ठीक है, और ये क्यों न्यूज़ में थी, अचीवमेंट्स इसकी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब प्लीज़।